नमस्ते दोस्तों। इस कहानी को अच्छे से समझने के लिए पिछला भाग ज़रूर देखें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अब तक अक्षित और शिवान्या बात कर ही रहे थे कि तभी किसी ने उनके कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। उन्होंने देखा कि वहां पर निहारिका खड़ी थी। अक्षित और शिवान्या ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों उनके पास आ गए और अक्षित ने कहा, मैम आप यहाँ। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, क्यों नहीं आ सकती? उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, अरे नहीं मॉम, मेरा वो मतलब नहीं था, आप तो कभी भी आ सकती हो। उसकी बात सुनकर निहारिका ने कुछ नहीं कहा, फिर शिवान्या की तरफ देखते हुए कहा, बेटा ये लो, इसमें तुम्हारे लिए साड़ी और कुछ गहने हैं, कल पूजा में तुम्हें यही पहनना होगा। उन्होंने शिवान्या को अपने हाथ में पकड़ा सामान उसे देते हुए कहा। शिवान्या ने अपना सर हिलाते हुए वो सब सामान ले लिया। फिर निहारिका ने अक्षित से कहा, और तुम भी टाइम पर तैयार हो जाना। उनकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, जी मैम। निहारिका वहाँ से चली गई। उनके जाने के बाद शिवान्या ने अक्षित से कहा, तुम्हें क्या लगता है उन्होंने हमारी बातें सुनी होगी या नहीं? उनकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ सुना होगा, वरना अब तक तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया होता उन्होंने। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने अपना सर हिलाते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो। दूसरी तरफ निहारिका सावित्री जी के कमरे में आई। सावित्री जी ने उससे कहा, क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उनकी बात सुनकर निहारिका थोड़े गुस्से में कहा, आपके उस प्यारे पोते का मैं क्या करूं? उसकी बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, किसकी बात कर रही हो? निहारिका ने कहा, आपके उस लाडले अक्षित की। और किसकी? सावित्री जी ने कहा, क्या किया उसने? निहारिका ने कहा, पहले तो वो शादी नहीं कर रहा था, फिर अचानक जनाब के सर पर शादी का भूत सवार हो गया, फिर शादी वाले दिन किसी और से शादी करके आ गया, और अब मुझे पता चल रहा है कि उसने शादी तो किसी से भी नहीं की है। वो ये एक सांस में ही बोल गई। उसकी बात सुनकर सावित्री जी को कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने निहारिका से कहा, तू साफ साफ बताएगी बात क्या है? निहारिका ने एक गहरी सांस ली और उसने थोड़ी देर पहले जो सुना वो सब उन्हें बता दिया। उनकी बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, ये लड़का सचमुच का पागल है, रुक मैं बताती हूँ इसे। तो वो वहाँ से जाने ही वाली थी कि तभी निहारिका ने कहा, अरे नहीं माँ, ऐसा मत कीजिए। उनकी बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, तो तुम क्या चाहती है मैं क्या करूं? ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है, और ऊपर से शिवान्या वो भी? निहारिका ने कहा, मैं जानती हूं कि उन दोनों ने गलती की है, पर हम उस गलती को सुधार भी तो सकते हैं ना। उसकी बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, वही तो करने जा रही हूँ। यह कहकर वो फिर से वहाँ से जाने लगी। तभी निहारिका ने उन्हें रोकते हुए कहा, अरे माँ, मेरा वो मतलब नहीं है। उसकी बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, तो क्या मतलब है तेरा? उनकी बात सुनकर निहारिका ने कहा, क्यों ना हम उन दोनों की सच में शादी करवा दें। उसकी बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, ये क्या कह रही है तू? निहारिका ने कहा, क्यों, क्या गलत कह दिया मैंने? हमने शिवान्या को घर की बहू तो मान ही लिया था ना, और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि अक्षित को शिवान्या से बेहतर लड़की मिलेगी। उसकी बात सुनकर सावित्री जी ने कहा, वैसे कह तो तू ठीक रही है, पर मुझे नहीं लगता कि वो दोनों इस शादी के लिए मानेंगे। निहारिका ने कहा, उसका भी सलूशन है मेरे पास। सावित्री जी ने कहा, और वो क्या है? निहारिका ने कहा, वो आपको कल पता चल जाएगा। सावित्री जी ने अपना सर हिला दिया। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, पर अगर वो दोनों शादी नहीं करना चाहते होंगे तो हम उन्हें फोर्स नहीं करेंगे। निहारिका ने अपना सर हिला दिया, वहाँ से चली गई। अगले दिन सभी लोग पूजा की तैयारियों में लगे हुए थे। पूरा मेंशन काफ़ी खूबसूरती से सजा हुआ था। अक्षित भी अपने कमरे में रेडी हो रहा था। उसने गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था और वो आईने में खुद को देखकर मुंह बना रहा था। तभी वहाँ पर शिवान्या आई। उसे इस तरह मुंह बनाते देख शिवान्या ने उससे पूछा, क्या हुआ, ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? उसकी बात सुनकर अक्षित पीछे मुड़ते हुए बोला, कुछ नहीं। वो अक्षित बोल ही रहा था, तभी उसने शिवान्या को देखा और देखता ही रह गया। शिवान्या ने रेड और गोल्डन कलर की साड़ी पहने हुई थी।
बालों का जूड़ा बनाया हुआ था और उस पे गजरा लगाया था। गले में सोने का हार, कानों में ईयर रिंग, पैरों में पायल, हाथ में सोने के कंगन, चेहरे पर हल्का सा मेकअप। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिवान्या ने अक्षित के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गए? उसकी आवाज़ सुन अक्षित अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, कहीं नहीं। नहीं, वो तुम कुछ पूछ रही थी ना? उसकी सुनकर शिवान्या ने कहा, हाँ, वो ये कि थोड़ी देर पहले इतनी अजीब सी शक्ल क्यों बना रहे थे? उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, इस कुर्ते की वजह से। यू नो व्हाट, आई जस्ट डोंट लाइक टू वेयर दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, पर शादी के टाइम तो पूरा दिन ऐसे ही घूम रहे थे। उसकी बात सुनकर अक्षित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो इसलिए क्योंकि तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और वैसे भी तब मैं एक्साइटेड ही नहीं इतना था कि मैंने इन सब को इग्नोर कर दिया था, पर आज फिर से ये पहनना पड़ रहा है। उसने रोनी सी शक्ल बनाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच में अजीब हो। अक्षित ने कहा, अरे इसमें अजीब होने वाली कौन सी बात है? शिवान्या ने कहा, अभी इन सब बातों को छोड़ो और ये बताओ कि तुमने कुछ सोचा? अक्षित ने कंफ्यूज होते हुए पूछा, किस बारे में? शिवान्या ने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे पूजा के बारे में। तुम्हें पता है ना, आज हम पूजा में नहीं बैठ सकते क्योंकि हमारी शादी नहीं हुई है। उसकी बात सुनकर अक्षित ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ मुझे पता है और मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने खुश होते हुए कहा, रियली? तो बताओ क्या करने वाले हो तुम? उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, चिल आन्या जी, थोड़ी देर में पता चल जाएगा आपको। उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, पर बाद में क्यों, अभी बता दो ना। अक्षित ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। शिवान्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, प्लीज़। अक्षित उसे ऐसे देखकर मुस्कुराया, फिर उसने कहा, नो। शिवान्या ने हार मानते हुए उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, तुम ना बहुत बुरे हो अक्षित। शिवान्या ने देखा कि अक्षित उसे हैरानी से देख रहा था। ये देखकर शिवान्या ने कहा, क्या हुआ? अक्षित ने कहा, अभी अभी क्या कहा तुमने? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने कहा, यही कि तुम बहुत बुरे। अक्षित ने की बात बीच में ही काटते हुए कहा, नहीं ये नहीं, तुमने अभी मुझे किस नाम से बुलाया? उसकी बात सुनकर शिवान्या ने हिचकिचाते हुए कहा, अरे वो तो बस ऐसे ऐसे ही निकल गया। उसकी बात सुनकर अक्षित ने कहा, कोई बात नहीं, पर अब से तुम मुझे इसी नाम से बुलाना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये नाम। और रही बात कि मैं क्या करने वाला हूँ, तो ये तो तुम्हें नीचे आकर ही पता चलेगा, ठीक है? शिवान्या ने अपना सर हिला दिया क्योंकि उसे पता था कि अक्षित उसे कुछ नहीं बताने वाला। फिर दोनों कमरे से बाहर निकल गए। तो दोस्तों, आज का भाग यही ख़त्म होता है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।